मुकेश खन्ना एक भारतीय धारावाहिक तथा फिल्म अभिनेता हैं जिनका जन्म 19 जुलाई 1958 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद सन 1981 में फिल्मी करियर में कदम रखा। इनकी पहली फिल्म रूही थी। खन्ना ने अपनी शिक्षा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान से पूरी की थी। इन्होंने कई हिंदी धारावाहिकों तथा फिल्मों में अभिनय किया है। इन्होंने महाभारत धारावाहिक जो 1988 में दूरदर्शन पर चलता था, उस धारावाहिक में भीष्म पितामह का अभिनय किया था। फिर कुछ दिन बाद मुकेश खन्ना कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए अपनी टीवी सीरियल लेकर आए जिसका नाम शक्तिमान, जिसे बच्चा बच्चा जानता है और 90 के दशक में बहुत ही लोकप्रिय रहा। इस कारण बच्चे मुकेश खन्ना को शक्तिमान के नाम से जानने लगे और इन्हीं टेलीविजन धारावाहिकों से प्रसिद्ध भी हुए। ये अपने डायलॉग बोलने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं मुकेश जी की जुबानी उनकी जीवनी के बारे में। हर आर्टिस्ट बनता है पब्लिक के लिए। अगर वो पब्लिक को टाइम नहीं देता तो फिर वो अपने आप से गद्दारी कर रहा है, बिकॉज आप बने हैं तो पब्लिक ने ही आपको बनाया है। सो जितना फिजिकली पॉसिबल होता है मैं कोशिश करके कर लेता हूँ। देखिए, मैं अभी रिसेंटली चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन बन गया हूँ। उसके पहले मैं 15 सालों से बच्चों के बीच में घूम रहा हूँ, शक्तिमान बन के 15 सालों से। बट मैं हमेशा उस दिन से जिस दिन मैं शक्तिमान बना, आज मैं चेयरमैन बना, मैं एक ही बात रिपीट करता हूं कि हमने अपना बचपन जिया है, आज के बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि हम अपने स्कूल से, आज का बच्चा जो आता है वो स्कूल से बस्ता नहीं बिस्तरा उठा के लाता है। हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे आता है और माँ कहती है चल राजू मुआ धोले, तेरा ट्यूशन टीचर आ रही है। हमारे यहाँ नहीं होता था। हमारे यहाँ हम अपने स्कूल से आते थे, बस्ता कहाँ फेंकते थे हमें नहीं मालूम, हम नीचे जाके गोटियां खेलते थे। और मेरी माँ की पड़ोसन कहती थी पार्वती पार्वती तेरा बेटा गोटियां खेल रहा है। माँ बोलती थी खेलने दो। आज की माँ वो नहीं करती। आज की माँ में उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों का कॉम्प्लेक्स घुस गया। उसकी सहेली का बच्चा नंबर 2 पर आया है, मेरा बच्चा 8 पर आया, तो कान पकड़ के बोलती है पढ़ पढ़ पढ़। बच्चा बोलता है पढ़ता हूं पढ़ता हूं पढ़ता हूं। सो टुडेज किड्स आर नॉट हैविंग टाइम फॉर देमसेल्व्स। आई ऑलवेज से अ चाइल्ड नीड्स अ स्पेस। चाइल्ड के पास इतना इमेजिनेशन होता है कि अगर उसको इमेजिनेशन को अगर आपने राह नहीं दी तो वो धीरे धीरे दब जाता है। फिर वो वही करता है जो माँ कहती है या बाप कहते हैं या टीचर कहते हैं। इधर से माँ बोलती है, उधर से टीचर बोलता है, उधर से बाप बोलता है तो पढ़ के नहीं है तो वो नहीं किया। बच्चे सरप्राइजिंगली, दिस इज नॉट द ओनली थिंग, बट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ इनोवेशंस ऑफ टुडे, ऑफ व्हाट्सएप टू फेसबुक टू चिट चैट, आई मीन दे हैव गॉन इनटू सो मच ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड। बाहर खेलते नहीं जाके। हमने बचपन में खेला है। हम चोर पुलिस से लेके कित्ती कित्ती से लेके, हम लोग थप्पा से लेके क्रिकेट से लेके फुटबॉल से लेके सब चीज खेलते थे। बारिशों में जाकर बाहर खींचते थे, गमबूट पहनकर, ऊपर से ओवरकोट पहन के, हैट पहन के हम जाते थे बच्चे। और आज मुझे अफसोस होता है, मैं बच्चों को देखता हूँ घर में बैठ के कंप्यूटर के सामने टिक 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 करते। अंगूठे इतने हो जाएंगे, दिमाग इतना हो जाएगा, शरीर उनका इतना रहेगा। ऑलवेज टेल देम गो आउट, यू नीड सन। आपको हड्डियों को सन की जरूरत है। सो अगर मेरे बचपन की बात करें तो मैं उन सौभाग्यशाली बच्चों में से हूं जिन्होंने अपना बचपन जिया है। आज का बच्चा माँ बाप के सपने पूरा करता है या भागता रहता है क्योंकि और लोग भाग रहे हैं, उसे ये नहीं पता क्यों भाग रहे हूं, पर वो सोचता है ये मेरे से पहले पहुंच जाएगा तो कुछ मिलेगा। भागता है, वहां पहुंचता है तो कुछ उसको मालूम नहीं मैं क्या लेने को आया हूं। सो आई मीन इनफैक्ट अगर आप मुझे पूछे तो मैंने BSc LLB की है। ये नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने साइंस किया है, फिर लॉ किया है, फिर फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में गया हूँ एक्टिंग कोर्स, क्योंकि तब मुझे लगा था कि मेरे अंदर एक्टर के कुछ बीज हैं। नहीं तो मैं, अगर रियलिटी है तो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और इंजीनियर बनना चाहता था। प्लास्टिक इंजीनियर बनने का मुझे शौक था उस जमाने में। ये अलग बात है कि मैं शक्तिमान बनकर प्लास्टिक का विरोध कर रहा हूँ आजकल। बट somehow I didn't get admission into an engineering college. वो एक 6 महीने का पोर्शन changed my destiny. My brother wanted to become an actor. Father ने उनकी शादी करा के फैक्ट्री बिठा दिया. He was a Raj Kapoor lookalike. He used to go to IPTA theaters. He used to do lots of theaters. And मैं इतना फास्ट बोलता था कि वो मुझे रोकते थे, पकोड़े तलता धीरे बोल, दांत बंद करके ऐसे पढ़। मैं तो आप मेरी बात समझने के, मुझे जाना नहीं, धीरे बोल।
और वो आयरनी है कि आज मेरे डायलॉग्स की तारीफ होती है, एंड ही इज नो मोर, ही डाइड बिफोर महाभारत. He couldn't see my, because then I worked on my voice. I have worked where very few people work on their voice. और उसके पहले मैंने स्कूल किया है, उसके पहले फिर मैं साइंस में सेंट जेवियर्स कॉलेज गया हूँ. बट वी रियली लिव्ड अप टू व्हाट अ चाइल्ड शुड डू. आज का बच्चा चौथी का 12वीं का नॉलेज रखता है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ एक्सपोजर. सो दैट इज द स्टोरी. मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था, लेकिन समहाउ बड़े भाई ने पुश कर करके मेरे को फिर एक्टर बनाया. फिर मैंने लॉ ज्वाइन किया जस्ट टू हैव 3 years ऑफ इंटर कॉलेजिएट, और वहां मैंने प्राइज जीता. मिस्टर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बन गया, सेक्रेटरी बन गया. फिर लोगों ने कहा फिल्मों में काम क्यों नहीं करते, आप तो लंबे हैं, ये हैं, आपके भाई फिल्म बना रहे हैं. मैंने कहा नहीं, फिर मैं और सीखूंगा. देन आई वेंट टू फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे एंड आई डिड पुणे इंस्टीट्यूट. देन आई डिड 15 फिल्म्स एज हीरो, जो चली नहीं. फिर महाभारत आया तो फिर लोगों ने कहा कि आप कहाँ थे इतने दिन. सो दैट इज माई, बिकॉज मेरी कहानी तीन इनिंग्स में है. एक महाभारत के पहले है जिसमें मैं 15 फिल्मों का हीरो था. फिर महाभारत के बाद है जहां पर मैं शाहरुख खान से लेकर फिरोज खान का बाप बन गया, मैंने 60 फिल्में की. फिर मेरी तीसरी इनिंग है आफ्टर शक्तिमान. सो बहुत लंबी कहानी है, इसको बताने जाएंगे तो पूरी कहानी भर जाएगी आपकी. मैं एक्टिंग का तो नामो निशान नहीं था. ये अलग बात है कि मैं उस जमाने में, मैं कभी कभी लुक बैक करता हूं कि मैं तो साइंस स्टूडेंट था. इनफैक्ट साइंस की वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी. आई यूज्ड टू बी ओपनिंग बॉलर ऑफ माई स्कूल. आई वुड हैव बीन अ बिग क्रिकेटर. लेकिन विनू मांकड़ यूज्ड टू गिव अस द नेट प्रैक्टिस. पर मैं साइंस में गया था, वहां पर हमारी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल्स दोपहर को और नेट प्रैक्टिस भी दोपहर को. मैंने कहा ये दोनों पॉसिबल नहीं, क्रिकेट छूट गया. मेरी जिंदगी में आयुष्मान भाव कहना लिखा होगा, मुझे एक्टर बनना होगा. मैंने फिर लॉ ज्वाइन किया. तो कहाँ था जहां पर मुझे एक्टिंग का शौक है. मैं कभी कभी लुक बैक करता हूँ. इनफैक्ट मेरे को मेरे स्कूल वालों ने आज 30-40 साल के बाद मुझे बुलाया. उनको मालूम पड़ा कि मुकेश खन्ना हमारे स्कूल से निकला, तो उन्होंने फेलिसिटेट किया मेरे को. मैंने कहा मैं भी सरप्राइज था, उनको पता नहीं था. तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा इस स्कूल में मैं कभी कभी लुक बैक करता हूँ कि क्या किया जिससे मैं एक्टर बनूंगा. इसका कुछ एक इंडिकेशन मिला होगा. मैंने कहा मुझे याद है हम उस जमाने में क्या करते थे. हम हमारे क्लास में 2 ग्रुप होते थे. एक जीरा गोलियां लेकर आता था जो आप खाते हैं, चूरन की गोलियां, और एक आदमी जासूसी दुनिया के नॉवेल्स लाता था बैग भर के, और वो पास करते थे. तो मैं जासूसी दुनिया ऐसे पढ़ के पढ़ता रहता था. सर देख रहे, फिर हम पढ़ते रहते थे. वो जासूसी दुनिया में कर्नल विनोद हमीद, तो एक मैं वो ओवरकोट और ये पहन के हम लोग, आई यूज्ड टू लव दैट कैरेक्टर ऑफ कर्नल विनोद ऑफ जासूस दुनिया. और फिर हम लोग छुट्टी के बीच में भागते थे, रहते थे और एक्टिंग वो करते थे. एक ये चीज मुझे याद है. और एक मेरे को, मैं कोई भी फिल्म देख के आता था तो स्टेज पे आके मैं पूरी फिल्म की कहानी सुनाता था उन लोगों को. मैंने बताया कि यही स्टेज है जहां मुझे फेलिसिटेट कर रहे हैं. हमारे यहाँ पर डिबेट की एक क्लास होती थी जिसमें मैं बताता था कि उसने उसको ढुशुंग मारा, फिर वो घोड़े पर आया, फिर कुत्ता आया, और सब लोग बड़े ध्यान से सुनते थे. दैट्स ऑल. उसके बाद कभी मुझे क्रिटिसाइज भले करता था कि ये एक्टिंग अच्छी की, दिलीप कुमार ने नहीं अच्छी की, राजेंद्र कुमार ने कैसे की, राज कपूर ने कैसे की. दैट्स ऑल. सो कहीं ना कहीं लेकिन डेस्टिनी होती है आपकी. आदमी भाई साहब को बनना था, नहीं बन पाए, मुझे पुश किया, मैं बन गया. पर आई टुक माई टाइम टू बिकम एन एक्टर. आई रियलाइज्ड कि आई वन प्राइजेस. देन आई रियलाइज मेरी आवाज अच्छी है. लोगों ने कहा कि आपकी आवाज से आपको फायदा होगा. मैंने उसके ऊपर ट्रेनिंग शुरू की. तो कहीं ना कहीं जर्नी बनती है कि आप, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि मैं इंजीनियर इसलिए नहीं बना. मेरी पहली फिल्म खूनी करके रिलीज हुई थी. आई प्लेड गॉडफादर इन द वेरी फर्स्ट फिल्म ऑफ नरेंद्र बेदी. ही स्पॉटेड मी, ही सॉ माई, बोला मुकेश आई विल मेक खूनी वीडियो. आज तक नहीं बनी, तैयार हो गई, रिलीज नहीं हुई. वो अगर होती रिलीज तो मैं शायद भीष्म पितामह नहीं बनता. क्योंकि जब मुझे ऑफर आया महाभारत का तो मैं फ्री बैठा हुआ था. मेरी 15 फिल्मों में से 5 रिलीज हुई, फ्लॉप हो गई. लोगों ने कहा मुकेश खन्ना अभी फ्लॉप एक्टर है. पर डेस्टिनी में मुझे लिखा था आयुष्मान भव कहना, एंड आई बिकेम भीष्म पितामह. बहुत 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 लंबी और इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे. मैं कई बार कहता हूं कि ये ऐसा, जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि बहुत कम लोगों को ऐसा रोल मिलता. मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं कि ऐसा डेथ सीन किसी भी एक्टर को, किसी भी, आप पूरी फिल्म लाइन छान मारिए, ऐसा डेथ सीन नहीं मिला होगा एक एक्टर को जो 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटने के बाद मारा. व्हाट अ फैंटास्टिक लुक वाज देयर. दिस इज अ कैरेक्टर जो 5 जनरेशन को देखता है. और डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने कहानी भी पितामह के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई.
पहली जनरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज फादर दुष्यंत, फादर शांतनु टू दी अभिमन्यु. He is being there as a pillar of the Mahabharata. Why I say it is destiny which made me Bhishma Pitama, because when I was not doing anything, मेरी फिल्में 5 फ्लॉप हुई थी. मैं 2 साल का पीरियड था जहां मैं कुछ नहीं कर रहा था. एंड आई नेवर यूज्ड टू गो टू पार्टीज. सब बोलते थे सर राजेश खन्ना जाते हैं, विनोद खन्ना जाते हैं. मैंने कहा मुकेश खन्ना नहीं जाएगा. अगर मेरा काम अच्छा है और मेरी 7 फिल्में पड़ी हुई हैं, उनको रिलीज होने दो. बट देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम गूफी पेंटर, मुकेश वी आर मेकिंग महाभारत, वी नीड टॉल पीपल. और मैंने इत्तफाकन महाभारत जितनी पढ़ी शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी. एज ए चाइल्ड दिस वाज वन ऑफ द बुक, जैसे मैंने कहा बचपन में, ये एक ऐसी बुक जासूसी दुनिया थी और एक महाभारत थी और एक चंद्रकांता थी. ये 3 किताबें मैं एज ए चाइल्ड इतनी पढ़ी थी. हम लोग उसको, तो मैंने महाभारत पूरी चाट ली थी एक्सेप्ट गीता, जो उस वक्त समझ में नहीं आया. मैं हूं, मैं. मैंने कहा ये मैं क्या होता है. बट उसमें वॉर का डिस्क्रिप्शन इतना ब्यूटीफुल था. पेज पेज के ऊपर संक्षिप्त महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर की आती थी, जिसमें हर में फोटो लगे रहते थे. मुझे बुलाया, मैंने कहा कौन सा रोल दोगे. बोला मुकेश वी कैन गिव यू अर्जुन, वी कैन गिव यू कर्ण, वी कैन गिव यू भीष्म, कृष्ण. मैंने कहा आता हूं. एंड आई ऑडिशनड लाइक अदर एक्टर्स. आई वाज ए 15 फिल्म हीरो. बट धोती पहन के मूछ लगा के, आज भी मैं अपना फोटो लगाने वाला, मेरी ऑडिशन की फोटो है. एंड आफ्टर दैट स्ट्रेंज थिंग हैपेंड दैट गूफी कॉल्ड मी मुकेश, चोपड़ा साहब थिंग्स यू विल बी अ वेरी गुड दुर्योधन. आई सेड गूफी मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता. मैं हीरो हूं और मैंने आज तक कोई नेगेटिव रोल नहीं किया. हीरो मुझे मारेगा तो मैं लुक दूंगा तो बोलेगा कम करो, मेरे से कम नहीं होगा. सो मैंने कहा दुर्योधन नहीं कर सकता. मुझे फोन आया, सर दुर्योधन इज नॉट विलन, ही इज वन मैन अगेंस्ट कृष्णा, ही इज वन मैन अगेंस्ट पांडव. मैंने कहा फिर भी मैंने मना किया, बिकॉज मुझे अर्जुन करना था, मुझे कर्ण करना था. ये मेरे 2 चॉइस थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये 2 कैरेक्टर हैं जो बेस्ट ऑफ द होल थिंग. मुझे बुलाया, नहीं बुलाया, तो फिर मैं पहुंच गया वहां पर चोपड़ा साहब के पास, जो मैंने आज तक किसी प्रोड्यूसर को नहीं बोला. मैंने वहां कहा, मैंने कहा चोपड़ा साहब आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ महाभारत, बिकॉज ये मेरी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट. मुकेश आई लाइक योर ऑडिशन, आई वुड लाइक टू गिव वन ऑफ द बेस्ट रोल्स. मैंने कहा या. तो मैं उनके ऑफिस में फिर बैठा रहता था. बहुत ब्यूटीफुल सेशन चलता था. यहाँ पर डॉक्टर राही साहब बैठते थे, यहाँ पंडित नरेंद्र शर्मा बैठते थे, यहाँ पर सब लोग डिस्कशन करते, मैं जाकर सुनता रहता था. और मेरे सामने अर्जुन आगे चला गया, सेलेक्ट कर लिया. उन्होंने बोला अम्मा हमने कल अर्जुन देखा. मैंने कहा अभी मेरे कान खड़े हो गए. तो उन्होंने किसी को देखा होगा फिरोज को किसी सीरियल में, हम मैंने कहा ये गया रोल, बिकॉज आई हैड डायरेक्टेड हिम इन वन प्ले. कर्ण चला गया. फिर मैंने कहा अभी, फिर मेरे को एक फोन आया सडनली, मुकेश देयर इज ओनली वन रोल लेफ्ट, आई डोंट नो वेदर यू विल डू इट और नॉट. मैंने कहा कौन सा. बोला द्रोणाचार्य. आई टुक 1 सेकेंड, आई सेड करता हूं. मेरे भाई साहब बैठे थे. बोला तू पागल है, तूने दुर्योधन मना कर दिया, इतना बड़ा, और एक गुरु का रोल कर रहा है. मैंने कहा नहीं, हर रोल इन महाभारत इज योद्धा, इट डिपेंड्स हाउ यू डिपिक्ट इट. मैंने कहा मैं कर लूंगा, मुझे मालूम है. मैंने हाँ बोल दी. और अब देखिए डेस्टिनी कहां काम करती है. मुझे 15-20 दिन के बाद फोन आया, मुकेश तू आजा, तू कर रहे हैं काम. मैंने कहा अभी तो बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, गुरु बाद में. नहीं कुछ चक्कर चल गया. The person who was doing the actor Bhishma's role, I can tell the name because it is known. In fact, it's a Vijendra Gadge. His name was always written there in the notice board. Bhishma Vijendra Gadge, Krishna Nitish, सबका नाम लिखा रहता था. हम उनका नाम शुरू से पढ़ते आए. उनको लगा वाइटनर लगाना पड़ेगा या उनको अर्जुन करना था, उन्होंने ना कर दिया. तो चोपड़ा ने कहा बुलाई मुकेश को बुलाई. I was kept in the wings and next day दाढ़ी बनी, ड्रेस बनी, and I was doing Bhishma. So it is not Goofy who made me or चोपड़ा साहब who made me. I always say it is destiny. आज भी मैं कभी कभी कहता हूँ, 25 सालों के बाद आज भी मुझे आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव कहना पड़ता है. मैंने कहा ये ऊपर से हुआ है, वो चाहते थे कि मैं आशीर्वाद बांटूं. तो आज तक इन स्पाइट ऑफ शक्तिमान अभी भी मुझे सामने मुझे औरतें ऐसी खड़ी होती हैं. मैं बोलता हूँ माता जी बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद. अरे नहीं आप तो पितामह हैं, ये मेरी बहू है, मुझे बोलना पड़ता है अखंड सौभाग्यवती. पर मेरे 2 रूप बन गए जो शक्तिमान का बाद में है. सो दिस इज हाउ आई गॉट भीष्मा. एंड देन इट बिकेम सो सिर्फ 2 साल हमने जिया है महाभारत को. इट्स नॉट लाइक एनी अदर सीरियल. वी लिव्ड एंड सरप्राइजिंगली एंड फॉर्चुनेटली आई वाज फ्री टू डिवोट टाइम. तो आजकल तो लोग भागते भागते काम करते हैं, तो हमारे यहाँ पूरा देश देखता था. एक चैनल था और फोन आते थे, अम्मा तुमने अच्छा किया. डॉक्टर साहब मुझे बोलते अम्मा तुमने अच्छा किया. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती गई.
और मैं चोपड़ा साहब, मुझे याद है कि डॉक्टर राय साहब के साथ मैं फोन में बात करता था, अरे मामा तुमने आज बहुत अच्छा किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका एक वर्ड मिस कर गया। बोला नहीं, आई नेवर यूज्ड टू मिस अ सिंगल वर्ड ऑफ हिज। नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा हम लोगों की आर्गुमेंट चलती थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप अच्छा लिखते हो। बोला आमा तुम अच्छा करते हो। मैंने आप अच्छा लिखता रहा, आमा तुम अच्छा करते हो, 30% नहीं मिलता हमें, तुमने हमें अधिक दिया है। देन आई रियलाइज कि राइटर लिखता है, डायरेक्टर एक्टर रेसिप्रोकेट करता है, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, तो एक कैरेक्टर बनता है जिसको भीष्म बोल सकता है, शक्तिमान बोल सकता है। आई टुक द रोल वेरी सीरियसली। मतलब आज लोग यहां तक कहते हैं कि मैंने भीष्म प्रतिज्ञा, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तो लोग कई कहते हैं कि आपने प्रतिज्ञा ली। मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो प्रतिज्ञा जिस हिसाब से शूट हो गई थी, आज भी मुझे स्टेज पर वो प्रतिज्ञा दोहरानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं चीजें बनते बनते बनी। हमारे को सुर मिल गया, मुझे सुर मिल गया होगा शायद, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल नेशन, फोन आना, एवरीबडी सेइंग। इसलिए मैं तारीफ करता हूं पितामह भीष्म डॉक्टर राय साहब की, उन्होंने अच्छा लिखा, मैंने जोर लगाया और आज ऐसा कैरेक्टर बन गया कि लोग कहते हैं सर, मुझे ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि मैं जमीन पर नहीं रहूं। लोग कहते हैं सर आपको तो भारत रत्न दे देना चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई? बोला नहीं आपने हमारे देश की संस्कृति बढ़ाई है, आपको भारत। कोई कहता सर आप ही राजा, आप ही भीष्म पितामह रहे होंगे। किसी ने यहां तक कहा सर कोई भी एक्टर नहीं कर सकता जो आपने कर दिया। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, बट टुडे व्हेन आई सी माय ओल्ड, मैं भी थक जाता हूं कि ये सब कैसे हुआ। बाणों के शिया पर मैं 4-4 घंटे लेटता था। रवि चोपड़ा वन सेड, मुकेश आई डोंट नो हाउ यू lie down 4 hours. I said उठना मतलब बाण निकालना, जब 3 आदमी उठाते हैं, तो आई यूज्ड टू जस्ट स्लीप। रात के टाइम पे देखता हुआ, रात की शूटिंग होती थी, वो उस वक्त जोश था, सुर मिल गया था, डायलॉग्स अच्छे थे, वजनदार डायलॉग थे। तो आज भी मैं कभी भी, अभी मैंने पूरे एपिसोड्स देखे नहीं है, अभी मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं देख के थक जाता हूं कि अच्छा है तो लोग लाइक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं, जो चीज अच्छी होती है वो यूनिवर्सल हो जाती है। डायलॉग्स तो देखिए ऐसे है कि आप मुझे नींद में उठाओ। और मैं तारीफ क्यों करता हूं डॉक्टर राय साहब की, 25 साल के बाद में भी डायलॉग्स आज दोहराए जा सकते। 2 महाभारतें बनी, डायलॉग्स एक भी ऐसा नहीं कि जिसको आप पकड़ के बोल सकते। अब देखिए एक डायलॉग था इनका, वजन देखिए डायलॉग्स का। जब द्रुत क्रीड़ा के बाद में गांधारी आती है और भीष्म पितामह को बोलती है कि आप आदेश क्यों नहीं देते धृतराष्ट्र को। तो आदेश देना मेरा धर्म नहीं है पुत्री, परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया है। अब देखिए वजन, परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया। अब लोग देख सकते हैं कि परछाई जब लंबी हो जाती है तो सूर्य अस्त होने वाला होता है, बट उन्होंने जो रिदम में लिखा है, मैं तो उस क्षण से डर रहा हूं धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे ये हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे या ना उठे। अब बैठ जाइए पितामह, मैं जीते जी थक गया हूं पुत्री। मुझे तुम्हारे पुत्र भी प्रिय हैं और कुंती के पुत्र भी प्रिय हैं। मैं नहीं चाहता कि इतिहास मुझे इनमें से किसी एक के पक्ष में खड़ा हुआ देखे, इसीलिए मैं चाहता था कि यथास्थिति बनी रहे। इसीलिए तो मैंने राज्य का विभाजन तक स्वीकार कर लिया था, परंतु लगता है कि भाग्य ने मुझे कर्म की भूल भुलैया में छोड़ दिया है कि मार्ग खोजो। आप कहें पितामह तो मैं दुर्योधन को शाप दे दूं? अरे नहीं पुत्री, शाप नहीं, शाप को बचाए रखो, क्या पता कब तुम्हें उसकी आवश्यकता आन पड़े। दुर्योधन को आशीर्वाद दो कि उसमें समझ आ जाए, उसमें समझ आ जाए। अब देखिए क्या डायलॉग्स ऐसे हैं कि इट इज नॉट रिटन हियर एंड देयर, इट इज नॉट रिटन स्ट्रेट, द वजन इज देयर। आई कुड से इट टुडे, इवन आफ्टर 25 years, there are 25 dialogues I can repeat. Again, you have rightly put forward 2 things. One is that there has to be some kind of inner strength to do that. मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत सेलेक्टिव आर्टिस्ट हूं। मैं अगर मैंने उस दिन जो किया था मैंने 25 साल पहले, आज भी वही कर रहा हूं। दुर्योधन मना किया, आज मेरे पास लाइन लग जाए अगर मैं नेगेटिव रोल्स को हाँ कर तो मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। मुझे अमरीश पुरी जी की डेथ पर मेरे सेक्रेटरी बोलता है, मुकेश जी आप एक अनाउंसमेंट दे दीजिए कि आप अमरीश पुरी को रिप्लेस करते हैं। मैंने कहा चुप, चाथा चल रहा है और तुम बोल रहे हो कि ये मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मुझे पता लगा था कि आफ्टर महाभारत मनमोहन देसाई की तरफ से एक कॉल आया था कि मुकेश को पूछो मेन विलन करेगा। मैंने कहा एक व्हाइट कैरेक्टर को मेन विलन क्यों दे रहे हैं लोग?
फिर मुझे बताया सर क्या होता है कि इन लोगों ने हीरो साइन करके रखा होता है, विनोद खन्ना, जितेंद्र, मिठुन, ये विलन अभी तक नहीं। वो चाहते कि आप खड़े हो जाओ विनोद खन्ना के सामने, आप खड़े जाओ। मैंने वो उस दिन से मना किया, आज तक मना करता हूं। शक्तिमान इज अगेन कमिंग आउट ऑफ मी। मैं ओपनली बोलता हूं, मेरे आज तो कुछ और ही कंडीशंस बढ़ गए। मैं बहुत फसी एक्टर हूं, मतलब आई विल से मेरे में किंतु परंतु बहुत है। मैं आज बोलता हूं मैं विलन नहीं करूंगा, मैं दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, रोमांटिक रोल नहीं करूंगा। मुझे 15 फिल्में इसलिए मिस होती। मुझे किसी ने कहा था सर महाराणा प्रताप करेंगे, मैंने कहा दाढ़ी थी, बोला नहीं थी। मैंने कहा चलो आगे बढ़ो। मैं इतना इसीलिए मुझे क्या कि मेरे दाढ़ी मेरे यहां तक आ गई। आफ्टर महाभारत एवरीबडी वाज पुटिंग बियर्ड ऑन मी, चाहे वो सौदागर हो, संघर्ष हो, तहलका हो। करते 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 मुझे अभी मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं, दाढ़ी नहीं होगी। सो समहाउ शक्तिमान वाज had two reasons to make also, because this is my production. After Bhishma success, I made company called Bhishma International. मेरी कंपनी का नाम भीष्म इंटरनेशनल। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 60 फिल्में की, जिसमें मैं पहले हीरो था 15 फिल्मों में, बाद में मैं शाहरुख खान से लेकर फिरोज खान तक का बाप बन गया। यलगार में आई प्लेड हिज फादर एंड पीपल यूज्ड टू से, हम हंसते थे जब फिरोज साहब आपको बोलते थे डैड, तो आप बोलते थे ये, तो हमें एक स्माइल आ जाती थी। आई रियलाइज कि ये सारे रोल अभी मैं 10 साल के बाद भी कर सकता हूँ। लेट अस ब्रेक द इमेज। डायरेक्टर ऑफ शक्तिमान एंड मी वी थॉट अबाउट सुपर हीरो, जो हमारे देश में नहीं था। हमने कहा बच्चों के पास सुपर हीरो खुद का नहीं है। गुफी पेंटल टोल्ड मी मुकेश यू वोंट बी एबल टू ब्रेक पितामह's ब्रेक इमेज। मैंने कहा हम कोशिश करके देखते हैं। शक्तिमान बनाने के पीछे 2 कारण थे। दाढ़ी के बगैर मुकेश खन्ना ऐसा दिखता है, और शक्तिमान जो है वो मुझे गंगाधर बन के कॉमेडी भी कर सकता है। मुझे वो इमेज तोड़नी थी। अब बनी, हमने कहा बच्चों के पास सुपर हीरो नहीं है। जब बनाना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि इट्स नॉट सो इजी टू मेक। वायर पे लटकना पड़ता है, स्काई स्क्रैपर पे खड़ा होना पड़ता है, नीचे आके रोड के ऊपर शूटिंगें होती हैं। सो आई रियलाइज व्हाई पीपल आर नॉट ट्राइंग, बट वी ट्राइड एंड इट बिकेम सो बिग। टुडे मुझे अनाउंसमेंट होती है। मैं बीजेपी के कैंपेनिंग में आता था, अनाउंसमेंट होती है, आ गए बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान, बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान। बड़े लोग यहां से आते, छोटे बच्चे यहां से आते। मेरी कैंपेनिंग में 15 रो में बच्चे बैठते थे जिसका कोई वोट नहीं होता था। वो ऐसे ऐसे करते रहते थे, तो मैं बोलता चुप, वहां वो कैंडिडेट बोल रहे हैं, अडवाणी जी बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहे हैं, बच्चों को सिर्फ 15 रो में हिलते रहते थे। इनफैक्ट मुझे बताया वाजपेयी जी को वेंकैया जी ने कहा था मुकेश जी इज सिक्योरिंग अवर फ्यूचर वोट्स। मैंने कहा वेंकैया जी 3 बच्चों का 1 वोट बना दो, मैं आपको जिता दूंगा। सो दैट कैरेक्टर बिकेम सो बिग। आई प्लेड फॉर 7 years, 97 to 2004 दूरदर्शन पे चला। एंड इट बिकेम सो, आई मीन आज भी मुझे बच्चे, फिर हमको बंद करना पड़ा क्योंकि हमारी फीस बहुत बढ़ गई। तो अगेन शक्तिमान आई वुड से व्हाई इट बिकेम हिट, बिकॉज मेरे अंदर से निकला था। आज भी मुझे माँ आके कहती है, हम आपके एक मुझे माँ आके मिली, ऐसे खड़ी होगी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा बहन जी क्या हुआ? नहीं बहुत शुक्र है। मैंने कहा बताइए तो सही। बोला देखिए हमारा बच्चा दूध नहीं पीता था, उसको मारते थे, दूध नहीं पीता था। आज 3 बार हंस के दूध पीता है। कहता शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। देन आई रियलाइज्ड कि वॉट एवर आई एम डूइंग, बच्चे लोग सुपर हीरो के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत कुछ। इन माई लाइफ आई वुड से आई हैव इवन पास्ड अ कमेंट which is of course not right for me to pass in our industry. We don't pass, but I openly said Shah Rukh Khan does not have an image to play superhero. He smokes. मैंने आज लोगों को, उनको शायद बुरा भी लगा होगा, उन्होंने रावण बनाई। मैंने कहा वो सुपर हीरो नहीं बन सकता क्योंकि उसकी इमेज वो नहीं है। मेरी इमेज क्यों है कि मैंने आज 40 साल से इंडस्ट्री में हूं, मैंने आज तक बियर चखा है, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं पान नहीं खाता, मैं बीड़ी नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता। इनफैक्ट एक बड़े एक्टर ऋषि कपूर ने कहा था मुकेश तुम करते क्या हो? सो maybe that worked with me. Shaktiman worked. Why Bhishma Pitama worked? Because मैंने अपने फादर की सेवा की है, आई हैव मदर की भी सेवा की है। शायद वो नहीं तो ये कैरेक्टर कोई नहीं बोलेगा कि कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जो अपने बाप की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को मृत तृष्णा में ढकेल देगा। चलो शादी नहीं करेगा पर ब्रह्मचर्य का कोई करेगा, छोड़ा ऐसा नहीं होता। बट आई नेवर आस्क्ड दैट क्वेश्चन, ऐसा लड़का हो सकता है? जो दुविधा उसके बाप को थी वो सबको दुविधा, ऐसा लड़का क्या? पर मैंने शायद कन्विक्शन से कि मेरे फेस में कन्विक्शन नजर आया होगा। शक्तिमान मैं बच्चों के लिए, बच्चों को समझाना चाहता था। मेरा सेक्शन था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और एक बॉडी इज टेम्पल, शरीर मंदिर है, उसकी पूजा करो। ये हर एंड में आता था। आज भी मुझे माँ वही बोलती है कि आपकी सुनता है, हमारी नहीं सुनता। मैंने कहा मैं दोस्त बन के बोलता हूँ, आप लोग उपदेश देते हो, मेरे पास चॉकलेट रहते हैं। सो शक्तिमान बिकेम सो बिग
बट आयरनी जो थी वो ये कि मैं भीष्म पितामह की इमेज को तोड़ने के लिए शक्तिमान बनाया। शक्तिमान तो बहुत बड़ा बन गया, पितामह साहब अभी भी चले आ रहे हैं पीछे पीछे। आई हैव टू प्ले टू डिस्टिंक्ट रोल। अभी आपने कहा हर आदमी याद किया जाता है, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट अपनी एक आयरनी बता रहा हूं कि इट्स स्ट्रेंज दैट किसी एक्टर के पास दो इमेज नहीं होती। या तो आप गब्बर सिंह है, या आप एंग्री यंग मैन है, आप बोल के रहेगा। मेरे को एक क्षण में दो लोगों से डील करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा माता जी खड़ी रहती है, बोलता माता जी आप आशीर्वाद है, आप नहीं तमें ते पितामह छो, हमारी बहू छे। मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्यवती। साथ में ये भी बोलती है हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। अब बच्चा ऐसे देखता है मुझे, और बच्चा बोलता है ए उड़ के दिखाओ ना। वही बच्चा बोलता है ए जादू करके दिखा। मैं बोलता चुप, कोई जादू नहीं होता, कोई उड़ना नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है। बट आई हैव टू कॉन्स्टेंटली हैव द टू इमेजेस जो मैं आज जी रहा हूं। पिछले 25 सालों से महाभारत, 15 सालों से शक्तिमान, मेरी एक और सीरियल शुरू हो गई थी प्यार का दर्द है, वो भी शायद मैं, बिकॉज मैं उन एक्टरों में से हूं जो रोल को सीरियसली लेता हूं, इसलिए मैं चूज ही हूं, मेरे अंदर से निकले तो करता हूं। तो ये पुरुषोत्तम दीवान हमारी एक प्यार का दर्द है, राजश्री ने बनाई थी, वो 2.5 साल किया मैंने। उसके बाद मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैंने कहा मैं 4 साल तक घर नहीं खेल सकता। आप लोग घर में सब ये सीरियल में यही होता रहता है, वो गिर गया उसको खिलाओ, फिर उसमें नाचते हो, होली में नाचते हो, करवा चौथ में। वो कैरेक्टर भी इतना पॉपुलर हुआ था कि एयरपोर्ट पर एक लड़की जा रही थी, टर्न करके मेरे को बोलती छोटी सी, आई विश आई हैड अ नानू लाइक यू, बट आई स्टॉप। ऐसे तीसरा इमेज मेरा बन जाएगा पुरुषोत्तम दीवान, इधर शक्तिमान। मेरा खुद का नाम क्या है जिसे आपने सही बताया, बट आई कंसिडर इट, आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर दैट। मेरे को एक बार याद है, छोटे बच्चा मेरे पास आया, बोला सर आपका नाम क्या है? they did not know I am Mukesh Khanna, they knew I am a शक्तिमान or a भीष्म। and well, this is what an actor should do. He should be known for his characters. मेरे को आज भी, मैं कभी कभी, देखिए मैं हजारों फंक्शनों में जा चुका हूँ, स्कूलों से फंक्शंस आते हैं, उनके इनॉग्रेशंस होते हैं, उनके फेस्टिवल्स होते हैं, उनके सालाना फंक्शन होता है। मैं गांव से कहाँ गया हूँ मैं, आई डोंट थिंक हम जिंदगी में जाते शायद, बट मुझे अक्सर ये सवाल मिलता है एक किल्विश कब मरेगा? मैं बोलता हूँ मरेगा। तो मुझे फिर से शक्तिमान लाना पड़ रहा है। आई बिन ट्राइंग फॉर लास्ट 1 ईयर, इट्स हैपनिंग। आई सपोज आई माइट गेट इनटू, दूरदर्शन से भी बात हुई है, सैटेलाइट से, और आयरनी और दुविधा यह है कि मुझे खुद को शक्तिमान बनना पड़ रहा है। आज 15 सालों के बाद आई हैव टू मैच द 15 साल पुराना शक्तिमान, बिकॉज आई कांट मेक अक्षय कुमार शक्तिमान, आई कांट मेक शाहरुख खान, और आई कांट मेक अजय देवगन, बिकॉज मेरी इमेज अभी भी, जैसे अभी ये फेस्टिवल आपने कल देखा है इधर हैदराबाद, इधर लखनऊ में, वहां भी बच्चे शक्तिमान। सो आई हैव टू कम बैक एज अ शक्तिमान। आई एम रेडी फॉर दैट। आई एम रिड्यूसिंग माई सेल्फ, ऑलरेडी 8 kg कम कर चुका हूं, मुझे 8 kg और कम करना है, एंड इट विल कम क्वाइट पॉसिबली। देयर इज अ टॉक ऑफ मेकिंग इट इन अ डिजिटल, आजकल वेब बहुत पॉपुलर हो गया है, तो एक बात चली है, लेट इट गेट कॉन्क्रीट, देन आई विल बी एबल टू अनाउंस इट। और शक्तिमान फिर से आ रहा है, इट विल स्टिल रिमेन शक्तिमान, इट विल नॉट चेंज लाइक महाभारत हैव चेंज। आई हैव कंप्लेन अगेंस्ट ऑल दिस महाभारत जिन्होंने बनाए, कैरेक्टर चेंज कर दिए, और हमारी सोल वही रहेगी, बट विद बिग कैनवस एंड बिग गैजेट्स। वी आर ब्रिंगिंग बैक शक्तिमान फॉर द डिमांड ऑफ द किड्स ऑफ इंडिया, एंड देन अब आई बिकम चेयरपर्सन, सो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक्चुअली क्या है, जयपुर से शुरू हुई थी, आगरा में गई है, अभी हम लोग इंदौर में करने जा रहे हैं, पूना में बात चल रही है। मेरा फंडा क्या था कि, और सबको पसंद आई बात, मैंने कहा देखिए हमारे बच्चे भाग के नहीं आते, पर माँ बाप को बोल के समझा बुला के बंबई आते हैं। बंबई उन लोगों के लिए अजनबी नगरी होती है, वहां आके वो लोग स्कूल में एडमिशन भी लेते हैं, फिर उनको पता नहीं बंबई क्या है। कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं हमने सोचा कि हम अगर उनके ही गांव में, उनके ही स्कूल में एक स्कूल खोल दें, तो माँ बाप के साथ में रहकर, फ्रेंड्स के साथ में सीख पाएंगे। 3 महीने का कोर्स होगा। तो ये मैं लोकल पार्टनर्स ढूंढता हूँ, वहां को उन लोगों को संभालना होता है, हमारी ब्रांड रहती है, हमारी फैकल्टी रहती है, एंड इट इज कैचिंग ऑन। एंड शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि हम जैसे कुआं प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास आएगा। सो दिस इज कैचिंग, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। आपने जख्मों पर नमक छिड़क दिया है, मैं बहुत बोल चुका हूं इसके खिलाफ, कि आज का मतलब अगर मैं आपको
ह्यूमरस वे में बताऊं तो मैं, जैसे मैंने पहले से कहा कि बच्चा आज का जो है, जो देख रहा है उसको नहीं देखना चाहिए। चौथी का क्लास का जो है 12वीं का, मेरे घर में एक छोटी बच्ची, मैं हमेशा बोलता हूं इन लोगों माता पिताओं को भी कि आपकी माँ, वो छोटी बच्ची बोलती है मेरे को टीवी में डाल दो, मुझे शक्तिमान मामू से मिलना है। उसको ये नहीं मालूम टीवी क्या है, उसको ये नहीं मालूम शक्तिमान क्या है, और वो छोटी बच्ची आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रही होती। जिसको ये नहीं मालूम कि शादी क्या होती है, सास क्या होती है, ननद क्या होती है, वो देख रही है, ननद कहती है देखती हूं तुम्हारी शादी कैसी होगी, दैट गर्ल, दैट बॉय। और ये सब लोग, बाप जाता है कमाई करने के लिए, मां जाती है किटी पार्टी में, और बच्चों को आया के पास छोड़ देते हैं या आईपैड दे देते हैं, चल तू देखता रहे, उससे जो नॉलेज मिलता है विच इज नॉट हेल्दी। सो कहीं ना कहीं जो भी सीरियलें आजकल बन रही हैं, हम लोग देखिए, हम लोग भेड़ चाल के बहुत शौकीन हैं। एक संतोषी माँ बनती है, 10 संतोषी माँ बनती है। एक शक्तिमान बनी, लोगों ने ट्राई किया लेकिन नहीं बना पाए। एक सास भी कभी बनी, 30 सास भी कभी बहू बनी, और वही झुमका, वही बिंदियां, वही करके, वही झगड़े। ऐसी औरतें नहीं हैं हमारे देश में, मैं हमेशा बोलता हूँ। मुझे तो एक बार फोन आया था कहीं आपके बाहर से, अभी कनाडा था, पता नहीं कौन था, उन्होंने कहा मुकेश जी मैंने एकता कपूर का एड्रेस दो। मैंने क्यों, मैं मारा गाँव जाके। मैंने कहा क्यों भाई? बोला ऐसी घर लौटते हैं, वो बोटियां कहती है ओ जी खाना पे है, अपना खाना खा लो। वो टीवी में घुस के बैठ के देखती रहती है सास भी कभी बहू। दैट इज समथिंग विच इज रिपीटेटिव। हमारे जमाने में हम लोग बनती थी, बुनियाद बनती थी, महाभारत बनती थी, चंद्रकांता बनती थी। एवरी सीरियल हैड सम काइंड ऑफ नॉलेज टू बी गिवन। आज इट इज जस्ट अ भेड़चाल। जैसे मैंने कहा कि मैं 2.5 साल करने के बाद मुझे राष्ट्रीय को बोलना पड़ा, मुझे निकाल दीजिए, बिकॉज मैं यहां पर 20-20 दिन आके बैठ के, और हमारी सैटेलाइट इंडस्ट्री का मैं एक आर्टिकल भी लिखने वाला हूं, सैटेलाइट की चकाचौंध आज इतनी फास्ट भाग रही है। 30 दिन में 35 दिन का काम करते हैं। डायरेक्टर कभी कभी 40 दिन का काम करता है। स्क्रिप्टें तभी आती हैं, करवा चौथ में नाचना, होली आएगा तो सब लोग सेम दिखा रहे हैं। तो इनोवेशन इज नॉट देयर इज कंटेंट वाइज रिपीटेशन। अभी डांस शुरू हुई तो डांस कॉम्पिटिशन। रियलिटी शो में बच्चे पिस गए हैं। मैं तो बोलता हूं अपने माँ बाप बच्चों को लेकर आते हैं रियलिटी शो में, मैं पूछता हूं पढ़ता है ये? बोला हाँ सब पढ़ लेता है, वो सेट पे बैठ के जो एग्जाम देता है। सो ये बच्चा सिर्फ एंजॉय करेगा 45 डेज या 1 साल का, उसके बाद में वो बच्चा भ्रमित हो जाएगा। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होनी चाहिए। तो मैं हैप्पी नहीं हूं। इनफैक्ट मैंने तो बहुत एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने कहा देखिए हमारे यहाँ सीरियलों में जब फ्रेम पास होता है ना, तो 6 या 5 औरतें होती हैं, उसके बीच में एक मर्द खड़ा रहता है, वो भी विवश खड़ा रहता है। सब झुमके, सब आप फ्रेम घुमाइए तो औरतें बनती हैं। मैंने कहा जिस दिन मैं डेली शो बनाऊंगा ना, मैं 5 औरतों के बीच में 5 मर्दों के बीच में एक औरत खड़ी कर लूंगा। और मैंने सौतेला बनाया। आई मेड सौतेला अमंग्स ऑल दीज लेडीज कैरेक्टर। मासूम की कहानी थी, जो बच्चा 20 साल के बाद अपने फादर पर पहुंचता है, जैसे मासूम एक बच्चा। हम नई चीज नहीं कर रहे। शक्तिमान क्यों हिट हुआ? बिकॉज वो नई चीज थी। कोई हिम्मत नहीं करता नई चीज बनाने को। भेड़ चाल, ये गर्म तवा है, इस रोटियां सेकते रहो। एंड इफ यू आस्क मी, कल्चरली इट इज रॉन्ग, नॉलेज वाइज इट इज रॉन्ग, द एक्सपोजर। जैसे अभी मेरा CFSI का, मेरा चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का, मेरा जो एक नया जो मैंने जो स्टार्ट किया वो ये है कि हमारे बच्चों के पास कंटेंट नहीं है, इसीलिए वो सास भी कभी बहू देखते हैं या सलमान खान को देखते हैं, जो उनको नहीं देखना चाहिए कि इतना मारूंगा, इतने छेद करूंगा कि ये छोटा सा बच्चा सुन रहा होता है, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है। कोई बनाता नहीं अच्छी बच्चों के लिए फिल्में। सो समहाउ आई हैव सेड, जो भी दिखाया जा रहा है या तो फॉरेन है, या तो निकलोडियन से लेके हर चैनल के ऊपर इंग्लिश कंटेंट 75% रहता है, इंडियन कंटेंट। हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे। इसी एक फंक्शन में मैंने अभी था, फिकी के फंक्शन में, वहीं ये बात निकली थी। सुभाष घई के मुंह से निकला कि मैंने किसी एक लड़की को बोला, वो MBA कर रही थी, कि राम के फादर का नाम क्या था? तुम जानती हो कौन? वो फपला गई, उसको दशरथ नहीं मालूम था। दिस इज बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स वेस्टर्न, बिकॉज हम अपना कल्चर नहीं सिखा रहे हैं, हम अपना वो नहीं। तो मुझे बहुत बड़ी शिकायत है कि हम कंटेंट ठीक करें अपना, और एक देयर शुड बी अ कंट्रोल ऑन द कंटेंट गिवन बाय द फॉरेन चैनल्स, जो ये सब सैटेलाइट से आते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूं सैटेलाइट से आप नहीं रोक पाओगे बच्चों को, इंटरनेट हो या कुछ भी हो या व्हाट्सएप हो, लेकिन ऊपर से आता है। पर माँ बाप अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर सकते। यू शुड नो यह बच्चा क्या कर रहा है, यू शुड नो बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा किसके दोस्त बना।
सो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ. हम हमेशा वही कहते हैं ना कि हम आगे जाएंगे तो बहुत यूथफुल होंगे, लेकिन वो यूथ कितना स्ट्रांग होगा वो भी तो देखना चाहिए आपको. एक बार मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस सदी की सबसे डिस्टर्बिंग न्यूज क्या है. मैंने कहा ग्रैंड मस्ती फिल्म आई थी, सुपर डुपर हिट हो गई. वो इंदु कुमार जो माँ बनाता था, बेटा बनाता था, अगर वो मस्ती को सुपर हिट करता है तो वो 4 ग्रैंड मस्ती और बनाएगा. दिस इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग न्यूज हैपनिंग. अगेन आई विल नॉट फेवर देम कि ये लोग देखना चाहते हैं. अरे साहब, लोग गुमराह भी देखना चाहते हैं, लोग मुगल आजम भी देखना चाहते हैं, लोग 2 बीघा जमीन भी देखना चाहते हैं, 3 इडियट्स भी देखना चाहते हैं. आप दिमाग लगा के अच्छी चीज दीजिए ना. आप कैबरे दिखाओगे, आप अगर ऐसी ऐसी चीजें दिखाओगे तो सब देखने को आएंगे, बट दैट इज नॉट. वेयर इज योर ड्यूटी? ऑलवेज से दैट यू हैव अ. मुझे एक बार याद है कि शाहरुख खान ने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि वी आर नॉट मसीहास, वी आर एंटरटेनर्स. मैं इत्तेफाक से वहां नहीं बैठा था, पर अगर मैं बैठा था मैं बोलता नहीं शाहरुख, यू आर मसीहा. You have a platform which is so huge, you can do anything. Like शक्तिमान के थ्रू I can do anything. आप अगर अपनी एक फिल्म बाजीगर में अपने मंगेतर को 2 माले से उठा के फेंक देते हो तो गांव में बैठा हो बोलेगा शाहरुख खान फेंक सकता तो मैं भी फेंक सकता हूं. गुलशन ग्रोवर फेंके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाहरुख खान शुड रियलाइज कि I don't accept villain roles. I do that. Everybody doesn't do that. If I'm a hero, I should give. That's why in Shaktiman became क्यों hit, because it was everybody says कि आप एंड में जो मैसेज देते थे ना बहुत इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज टेल एवरी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर टू गिव सम मैसेज इन टीवी और फिल्म. एनीथिंग यू मेक देयर शुड बी सम मैसेज, सटली और लाउडली, बट यू मस्ट गिव द मैसेज. लेकिन आजकल टीआरपी ने टीवी इंडस्ट्री को डुबो दिया है. लोग समझते हैं यही चलता है, माई फुट, ये नहीं चलता. आप और भी चलिए, वो भी चलेगा. आपके पास हिम्मत नहीं है, आप एक एक्सपेरिमेंट नहीं करते. मैंने उस जमाने में शक्तिमान बनाया, किसी ने नहीं बनाया था. लोग मेरे को पहले एपिसोड में 21 दिन लगे थे बनाने को. आप करके देखिए ना. आप तो ये कहना कि लोग ये चाहते हैं इज द आलसपन ऑफ अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर. आप नई चीज ट्राई क्यों नहीं करते? लोगों में हिम्मत नहीं है, लोग सिर्फ फॉलो करते हैं. और टीआरपी इज अ फॉल्स फिनोमिना. मेरा झगड़ा होता था टाइम इन टाइम वालों से. मैंने कहा मैं तो केस ठोकने वाला था, मुझे कहा सर पंगा मत लो, एक ही कंसर्न है यहाँ पर, टाइम इन टाइम. मैंने कहा ये बोलते शक्तिमान मेरा 20वें नंबर पर. आप चलिए मेरे साथ पूरे हिंदुस्तान में घूम के बताइए, आप पागल हो जाओगे शक्तिमान की पॉपुलैरिटी देख. मैं कहा उन लोगों का 2500 लोगों को सिर्फ मीटर लगा देते हैं और उसके ऊपर टीआरपी बनती है और एजेंसी वो फॉलो करती है, एड उधर देती है, प्रोड्यूसर बोलता है यही चल रहा है. नो, ये नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके पास सोच नहीं है. सो एक तरह से तो ये है कि डेंजरस है, और एक तरफ ये है कि आप अपने आप को बोल के बैठ गए कि यही चलता है, रॉन्ग है. कहीं ना कहीं यू मस्ट हैव फ्रेशनेस इन योर अप्रोच. एज शक्तिमान, मुझे याद है एमपी गवर्नमेंट ने मुझे शक्तिमान को ब्रांड बनाया था, यूनिसेफ ने, कि हम आदिवासी बच्चों को चावल वो लोग देते थे. अब मुझे लेकर गए वहां पर कि वहां बढ़ा के चावल देंगे. आई ऑलवेज टेल एनजीओज एंड एवरीबडी दैट शक्तिमान है के थ्रू आप कुछ भी अच्छा मैसेज पास कर सकते हैं. आई एम रेडी एज लॉन्ग एज आई एम कन्विंस्ड. सो आई बिलीव कि बच्चे को अगर इंस्पिरेशन हनुमान से मिलता है वो भी अच्छा है, संतोषी माँ से मिलता है वो भी अच्छा है, शक्तिमान से मिलता है वो भी अच्छा है. Main is inspiration, and you must get some knowledge from somebody. So I have always, whenever I can do it physically, I always do that. और मैं आज भी मानता हूँ कि हमारे देश में एजुकेशन फ्री होना चाहिए, हमारे देश में हॉस्पिटलाइजेशन फ्री होना चाहिए. ये दोनों चीज़ों के बीच में पैसे नहीं आने चाहिए. आज किसान अपने बच्चे को पढ़ाता क्यों नहीं है? क्योंकि स्कूल नहीं है तो उसमें टीचर्स नहीं है, और वो बोलता है मैं हल चलाऊंगा बच्चे को. और जब तक हमारा देश नहीं पढ़ेगा तब तक हमारा देश कभी प्रगति नहीं कर सकता. इसमें लड़का या बच्ची इक्वली दे शुड बी टॉट. और वो नहीं पढ़ा सकते तो बड़ी बड़ी सो कॉल्ड बिग कॉर्पोरेट कंपनीज शुड प्रोवाइड फंड्स टू मेक एजुकेशन फ्री. हॉस्पिटल में जब कोई किसी के घर में कैंसर हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली डूब जाएगी, इतना खर्चा हो जाता है. क्यों? आप इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप लोग डोनेट कीजिए और फ्री हॉस्पिटल्स बनाइए, जैसे शायद ब्रिटेन में होता है. आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, यहां भी करो. आप भले कुछ छोटा सा अमाउंट लेंगे, बट पीपल डोंट वर्क. आज हॉस्पिटल होटल बन गए, और एजुकेशन जो है वो माफ करना, वो चंदा दो या वो दो या ये दो, तब तक हम बढ़ाएंगे. सो कहीं ना कहीं देश में सुधार की इस 2 फील्ड में बहुत बड़ी जरूरत है. एजुकेशन शुड बी, अकॉर्डिंग टू मी, शुड बी टोटली रिवैम्प्ड. बोझ नहीं होना चाहिए, पढ़ाओ हंसते हंसते खेलते. और दूसरा ये कोशिश करिए कि हॉस्पिटलाइजेशन शुड बी फ्री. मॉरल साइंस शुड बी देयर. फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं. लोग अभी हमारे देश में
कहीं ना कहीं हमने वॉर नहीं देखी है, तो हमारे देश में लोगों में कभी इवन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू मिलिट्रीज, दे आर नॉट गेटिंग इनटू एनसीसी। एनसीसी में लोग चीटिंग करके, मैं खुद चीटिंग करके एनसीसी से भागा था एक बार सर्टिफिकेट देके। हमारे में वो चीज नहीं है। हमने हमारे देश के बच्चे ये नहीं सोचते कि आजादी हमें सस्ते दामों में नहीं मिली है, क्योंकि हमने वॉर्स नहीं देखे। आज का बच्चा बड़े बाप की चांदी के स्पून लेके पैदा होता है, उसको ये नहीं मालूम कि देश क्या है क्या नहीं। पैसे हैं, मर्सिडीज है, वो है। कहीं ना कहीं मॉरल क्लासेस बढ़ने चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी लोग खड़े हो जाते हैं कि आप हमारे पर अच्छी अच्छी बातें जो हमारे मोदी जी डालना चाहते हैं, एजुकेशन में चेंज करना चाहते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप चेंज नहीं कर सकते, माफ करना। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी अगर देश के बच्चों को गुमराह कर रहा है तो चेंज कर डालो। मैं तो बोलता हूं संविधान को भी चेंज कर डालो। अगर आपके देश की प्रगति, देश के लोगों की मॉरल नहीं इंप्रूव कर पा रहा है या सिक्योरिटी का है, तो डू नॉट बी अफ्रेड। आज अगर अच्छी एजुकेशन, इट्स अंडरस्टूड इट इज नॉट देयर, चेंज करने के लिए चक्कर में पॉलिटिक्स बीच में आ जाता है। नहीं जी, वो तो अपने भगवा और अपने आरएसएस का चीजें जानना। पर हमारे देश की संस्कृति लाखों हजारों सालों की है, उसमें अच्छी चीजों को जर्मनी लेके बैठ गया है और वो दवाइयां बनाते हैं, और आप अभी संस्कृत को साइड में करके बैठ गए एंड यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड यू वांट टू गो टू द डिफरेंट कंट्रीज एंड लिव। ओके, बट यू मस्ट नो दैट हमारे से बड़ा कोई कल्चर, संस्कृति नहीं है, नॉलेज नहीं है। वेदों में जो नॉलेज है, एक इफ आई से फिल्म, महाभारत पे 100 फिल्में बन सकती हैं, फॉरेन कंटेंट की जरूरत नहीं, इतने प्लॉट्स हैं। हम जब कोई बाहर से ऑस्कर विनिंग करके आता तो हम उसको मान देते हैं, पर हमारे खुद के अंदर का हम मान नहीं देते। तो यू आर राइट, मॉरल क्लासेस शुड बी देयर, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी टू जैसे मैंने अभी ओपनली कहता हूं कि सब कहते हैं हमारा देश यूथफुल होगा, यूथफुल होगा, यूथफुल होगा, लेकिन मैं चिंतित हूं कि हमारा यूथ जिस तरह से भाग रहा है। मैं कई बार बच्चों को कहता हूं व्हाट्सएप में इतना मत घुसो। आप इतना घुस जाते हो व्हाट्सएप में, मेरे को मैसेजेस आते हैं, मैंने एक बार डांटा, मैंने कहा होगा क्या, आप इसके थ्रू स्टूपिड बोलोगे, यू आर स्टूपिड, ये कुछ भी बोल सकते हैं, वहां से जवाब आएगा नो यू आर स्टूपिड, नो यू आर स्टूपिड बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, एंड टक 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 करते थे। मैंने कहा जब धीरे धीरे आपको आदत इतनी पड़ जाएगी कि आपको स्पेलिंग भूल जाओगे। आई लव यू को लिखेंगे सिर्फ एक हार्ट बना देते हैं, यू के जगह यू लिख देते हैं। मैंने कहा आप धीरे धीरे आप में आदत पड़ जाएगी ये करने की। जब लड़का बड़ा होगा, किसी डायरेक्टर के सामने बैठ के बात करेगा, डायरेक्टर बोलेगा हाँ बताइए क्या है आप में, चलिए आपने क्या नॉलेज किया। अब उसको आदत नहीं पड़ी आंख में आंख मिला के बोलने की, बोलेगा वो आई एक्चुअली यू नो आई हैव डन MBA कोर्स, उसमें वो कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग विच इज हैपनिंग टुडे। इसलिए बच्चों को कहता हूं उतना यूज करो। मेरे पास 2 बड़े-बड़े फोन है, पर मैं उसको उतना ही यूज करता हूं जितना इसको यूज करना चाहिए। उसको जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ। दो इट इज फैंटास्टिक। देखिए जब पहली बार लिफ्ट आई थी तो दादियां जो 3 माले चढ़ के आती थी वो लिफ्ट में आनी शुरू हुई, स्वास्थ्य पे फर्क पड़ा। आज हम लिफ्ट पकड़ के हम लोग जाते हैं। टीवी जिस दिन आया आपने पढ़ना छोड़ दिया। जिस दिन टीवी बड़ा हुआ, आपका रिमोट आया तो आपने चल के उसके पास जाके बटन को, स्नॉब को हिलाना छोड़ दिया। बैठा रिमोट किधर है, रिमोट किधर है, यू हैव लॉस्ट दैट फिजिकल एक्टिविटी। फिर आपने कहा जब जिस दिन टीवी आया तो एक जो बहुत अच्छी परंपरा होती थी कि दादा दादी बैठ के जब खाते थे डाइनिंग टेबल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग घर के प्रॉब्लम्स मालूम पड़ते थे। आज हर घर के बच्चे में अपना अपना टीवी, मम्मी आई एम वाचिंग, उसका अलग टीवी, उसका अलग टीवी, उसका टीवी। तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है। एंड ऑल इज बिकॉज ऑफ द इन्वेंशंस। वी आर स्लोली बिकमिंग लेजी। एंड धीरे धीरे आपके अमेरिका में तो मैंने देखा है, वो गाड़ी आती है, बटन दबाते हैं तो वो पूरा गैरेज खुल जाता है और गाड़ी अंदर जाती है। इट लुक्स गुड, बट somehow वी आर मिसिंग द फिजिकल एस्पेक्ट जो आपको जवान और आपको मजबूत बना के रखता है। आप धीरे धीरे आलसी बन जाए। आई लाइक अक्षय कुमार की, मैंने एक सुना था कि 80 माले चढ़ के जाता था वो। आई वर्कड इन 5 फिल्म्स, आई यूज्ड टू क्लाइंब माउंटेन, आई यूज्ड टू गो बिहाइंड हिम। उसमें जो है ना करेक्ट चीज है कि आप लिफ्ट के चक्कर में आपने सीढ़ियां चढ़ना छोड़ दिया। धीरे धीरे लोगों की एक उम्र में घुटने दर्द होने लग जाते हैं लोगों। सो कहीं ना कहीं हम फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ के इन्वेंशंस के एडवांटेज उठा रहे हैं। फोन को फोन की तरह नहीं, फोन को हम लोगों ने अपने हिस्सा बना दिया कि रात को 2 बजे भी आप SMS कर रहे हैं। मुझे एक अच्छा डायलॉग याद आया था राजकुमार का, मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कम लोगों को मालूम, शायद किसी को मालूम नहीं। आई वाज शूटिंग इन सौदागर विद हिम, वेरी रेलेवेंट कि उस वक्त नया नया आया था। दिलीप साहब, राजकुमार, मैं यहाँ बैठा रहता था, मैं देखता था वो यूज्ड टू फोन ऐसे बैठे थे, अपने सिगरेट विगरेट जलाते नहीं थे कि सिर्फ स्टाइल मारते थे पी पे। फिर ऐसा फोन उठाते थे और ऑन करते थे उसको,
फिर उसके बाद बात करते थे 2 इंच दूर रख के, और फिर मैं देखता था कि उसको बंद कर देते थे, फिर रख देते थे। 10 मिनट के बाद फिर से देखा मैंने, फिर से उठाया, फिर से ऑन किया, फिर से ऐसे ऐसे बात की करके वापस रख दिया। 15 मिनट में 3 बार मैंने देखा। फिर मैं जब शॉर्ट गया, मैंने कहा राज जी आप फोन को बंद करते हैं, ऑन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों? मैंने बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे बहुत पसंद है, जानी ये फोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। अब इतना एटीट्यूड किसमें है बताइए? आज तो हम कभी कभी मैंने देखा लोगों को इतने परेशान होते हैं कि फोन क्यों नहीं आया, बैठ रहे फिर देखेंगे फोन क्यों नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया। वो आदमी ने कहा ये फोन मेरे इस्तेमाल के लिए, मैं ये वेट नहीं करूं कि मेरे को कोई कॉल करे, मैं कॉल करूं। वो आदमी में एक जज्बा था जो किसी और में नहीं है, तो आई लाइक दैट। मैंने यहां पर एक कैप्शन मैं कभी कभी वो बना के लिखता हूं, शक्तिमान सेज करके। आई यूज्ड टू राइट फॉर मिड डे शक्तिमान सेज, अपनी बात शक्तिमान के थ्रू कहता था। मैंने यहां पर लिखा था कि धार्मिक बनो, धर्मांध नहीं बनो। बी रिलीजियस नॉट फेनेटिक। बिकॉज अगर आप धर्मांध बनोगे तो आप अपने धर्म को दूसरों से ज्यादा मानना शुरू करोगे, और कोई धर्म आपको नहीं सिखाता। आपका अपना धर्म है। यू आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, यू आर बॉर्न इन हिंदू फैमिली, यू आर देयर, दैट्स ऑल, बट डोंट क्रॉस। स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजन, रिलीजियस उतना ही बनो। मैंने अपने यहां पर इतना बड़ा मंदिर बना दिया है, बट मैं किसी मंदिर में नहीं जाता। और हमारी प्रिविलेज ये है कि चाहे वो मां लक्ष्मी का मंदिर हो, कामाक्षी का मंदिर हो, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, हमारी एंट्री पर अरे भीष्म पितामह आ गए, शक्तिमान आ गया, लाइन रुक जाती है, हमको फटाफट लेके जाते हैं, बोलते ये डाल दो वो डाल दो, हमारे को श्रद्धा नहीं आती। और मैं बोलता हूं भगवान से डायरेक्ट बात करो। और अगर आप धार्मिक हैं और आप चाकू छुरी चलाते हैं तो आप धार्मिक नहीं है। आप धार्मिक तब है जब आप अच्छे इंसान बन गए। दूसरों को बुरा नहीं करेंगे, आप दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेंगे, दूसरों को बुरा नहीं करने की कोशिश करेंगे, फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि धर्म वो सिखाता है। लेकिन आप सिर्फ आरती कर दी, आरती कर दी, वो भजन गा रहा है तो नाच रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम नाच रहे हैं, बड़े बड़े फंक्शन। उसके बाद आप क्या करते हो जाके? सास बहू को तंग करती है, बहू उसको तंग करती है, दुकानदार चीटिंग करता है। देयर इज नो सेंस इन कॉलिंग योरसेल्फ रिलीजियस इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। और गुड ह्यूमन बीइंग होगे तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। सो आई बिलीव इन रिलीजन टू दैट एक्सटेंट। इसलिए मेरे यहां पर जितने भी फोटो लगे पड़े वो इसलिए नहीं कि मैं रोज सुबह उठ के उनकी आरती करता हूं और मैं समझता मेरा काम पूरा हो गया। ये इसलिए रखता हूं कि गुड वाइब्रेशंस मिले मेरे को, और मैं एक्टर अच्छे से ज्यादा अच्छा इंसान बन के रहूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके साथ ऊपर जाएगा। आई कंसीडर शिवजी ही इज द होल्डिंग ऑफ द होल ब्रह्मांड। मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं कि हमारे ब्रह्मांड के अलग छोर पे 1 लाख प्रकाश वर्ष बड़ा शिवजी बैठे हुए हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। दिस इज माई इमेजिनेशन, बट इट हैज टेकन टाइम। व्हाट आई टॉक अबाउट ब्रह्मांड हैज अनदर इश्यू। ये मेरा एक बचपन का शौक था। जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं शायद मैं एस्ट्रोनॉमर बन जाता। मैं बंबई में यहाँ पर वो है वर्ली पर तारामंडल जिसको बोलते हैं आप लोग, एक वो है। आई यूज्ड टू गो एंड सिट एंड वॉच दी स्टार्स। मुझे बहुत इंटरेस्ट था, पर वो इंटरेस्ट कुछ टाइम रहा, फिर तो मैं चला गया साइंस में, एक्टर बन गया। अब कभी कभी मुझे शौक आता है सब चीज पर, जैसे ये एटलस ऑफ यूनिवर्स। मेरे को धीरे धीरे शौक आया कि किसी को ये नहीं पता कि हमारा अर्थ कितने नंबर का प्लैनेट है। मैं 10 लोग को पूछता हूं, 6 लोगों को नहीं मालूम पड़ता। आपको भी शायद नहीं मालूम पड़ता कितने नंबर पर अर्थ है हमारे सूरज से, कितने नंबर पे आता है ग्रह, नहीं मालूम। 3rd नंबर पे आता है, किसी को नहीं मालूम। हम लोग सिर्फ इतना बड़ा ब्रह्मांड देखते हैं। अगर कोई आदमी रियलाइज करे ना, जैसे कोई बोलता है कि भगवान है कि नहीं, कई लोग बोलते हैं भगवान नहीं है। मैं बोलता हूं तुम स्टूपिड हो, ये तुमने बनाया है इतना बड़ा, ये अरबों तारे तुम्हारे से बड़े, सूरज तो इतना सा है, सूरज इतना है, तो इससे लाखों गुने बड़े बड़े तारे हमारे पर है। नॉलेज किसी को नहीं। लेकिन अगर आदमी सोचना शुरू करेगा, जो पहले सोचता था, तो शायद उसमें अहम नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा कि मैं तो सिर्फ एक बूंद भी नहीं हूं सागर की। तो ये मैंने 6 महीने लगाए अपने मंदिर में। मैंने ब्रह्मांड दर्शन लिखा, मैंने यूनिवर्स दर्शन, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग से बना। तो फिर मैंने सारे नॉलेज मैंने 10 फीट बाय 8 फीट का मैंने पूरे का पूरा, हम लोगों ने यहाँ 6 महीने बैठ के डिजाइनिंग की, फोटोग्राफ्स निकाले इंटरनेट से, किताबों से मैंने उसके टेक्स्ट लिए, और मैंने ये खड़ा कर दिया है कि इसमें अगर आदमी खड़ा होकर 5 मिनट 15 मिनट बैठे तो उसको चौथी का नॉलेज मिल जाएगा। मतलब आपका प्लैनेट में आपको किसी को नहीं मालूम कि भाई सूरज के पहले सबसे पहले कौन सा है, मर्क्यूरी है, फिर उसके बाद में आपके जो जाता है वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर उसके बाद में मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, फिर प्लूटो है।
और प्लूटो सिर्फ 2000 किलोमीटर का एक सिर्फ आइस का है जिसको ग्रह भी नहीं मानते। तो ये नॉलेज मैंने अपने ऑफिस के लिए बनाया पूरा। मैंने गलती से इंग्लिश में लिख दिया, इनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो मैंने इनको डांटा। मैंने कहा सर इतना बड़ा बनाया तुम लोग पढ़ते नहीं हो, अभी मैं इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लगाने की सोच रहा हूँ। और फिर मैंने एक दिन खड़े होकर लेक्चर दिया पूरा मैंने कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, आधे घंटे का लेक्चर दिया। ये जानना बहुत जरूरी है, हम क्या हैं, तारे क्या हैं, नेबुलास क्या है, सुपरनोवास क्या है। सो मैंने एक मंदिर सिर्फ बनाया तो मंदिर में धर्म और विज्ञान को मिक्स कर दिया, बिकॉज आई बिलीव दैट दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल फीलिंग। आपका ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसके बीच में क्या है किसी को नहीं पता। हम तो सिर्फ सोलर सूर्य मंडल को पहचान पाए, उसके पीछे जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, उसके पीछे ट्रायंगुलम गैलेक्सी है, फिर उसके बाद में M81 है, M87 है। तो ये सब किसी को नहीं मालूम। ये इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं कि आप अगर सोचो तो पागल हो जाओगे। तो ये भी मुझे एक शौक था जो मैंने अब जाकर, लोग बोलते हैं क्यों करते हो मुकेश जी आप, इसमें कोई पैसा फायदा नहीं है। मैंने कहा सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता हूं, ये मुझे खाली टाइम पे मेरा ये शौक है तो मैं करता हूं। अभी मैं महाभारत की अपनी मैंने 300 फोटोग्राफ जमा किए हैं महाभारत के। मेरे पूरे ऑफिस में शक्तिमान की फोटो है, आर्यमान की नहीं है। अब मैं वहां पर कहानी महाभारत की, भीष्म की करके मैं 300 फोटोग्राफ के ऊपर पूरी महाभारत की कहानी मेरे रिसेप्शन पे लगने वाली है विद फोटोग्राफ्स। कि आदमी खड़ा हो तो मेरे डायलॉग जो मैं बोलता था उसमें मैंने लिख के रखे हुए, परछाई शरीर से, आप मतलब पढ़ के स्टेज पे बोल सकते। अब ये सब चीजें अगर आप मुझसे, कई बार मुझे डायरेक्टर बोलता है मुकेश इट्स नॉट, इसमें कोई फायदा नहीं, तेरे को क्या फायदा है। मैंने कहा हर चीज फायदे के लिए नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट, इवन इफ यू बिकम ए बिग, छोटे छोटे काम भी करने चाहिए। सो दिस इज द रीजन आई बिलीव इन दैट ऑल्सो। आई ऑलवेज, मेरा तो एक बहुत सेट मैसेज होता है बच्चों के लिए एज शक्तिमान की, अपने शरीर की पूजा करो, ये आपके काम आएगा। आप फर्स्ट मैसेज था सिट टॉलेस्ट, स्टैंड टॉलेस्ट एंड वॉक टॉलेस्ट। जब भी बैठो सीधे बैठो, जब भी खड़े रहो सीधे खड़े रहो, जब भी चलो सीधे चलो, आपको कोई बीमारी सताएगी नहीं। और मैं बच्चों को कहता हूं कि जल्दबाजी में आप सिगरेट, बीड़ी, पान पराग मत घुसो, शरीर को जानो। आई हैव नॉट टोल्ड यू, बट अभी आपने बात उठा दी है। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर किड्स। शरीर मंदिर है, उसकी पूजा करो, तुम्हारा ही फायदा होगा। लाइक आई सेड, नोबडी नोज स्टार्स, वी नो द होल वर्ल्ड, बट वी डोंट नो व्हाट इज देयर इन योर ओन बॉडी। किसी को ये नहीं मालूम कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, किसी को ये नहीं मालूम कि लिवर राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में, जबकि आपके 500 केमिकल रिएक्शंस करता है। तो मैंने उस जमाने में सडनली इंटरेस्ट आया, मैंने पढ़नी शुरू की बुक, किताबें जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं हम नहीं पढ़ते, एंड मैंने महसूस किया कि दिस इज अमेजिंग मशीनरी गॉड हैज गिवन टू यू, बट यू डोंट नो इट, यू डोंट टेक केयर। आप अपने खिलौनों को बोलते हो मैं नहीं दूंगा, केयर करते हो, बिकॉज आपको मालूम है बटन दबाऊंगा तो घूमेगा, उड़ेगा। शरीर क्या है नहीं मालूम। लिवर आपके सारे खाने को, लिवर इज लाइक अ चेक पोस्ट, वो चेक करता है, हार्मफुल को कम हार्मफुल करता है और उसको तब पास करता है। और हम लोग शराब पीते हैं तो उसके अंदर सिरोसिस आ जाता है। ये सारे नॉलेज शायद मेरे को थी पहले, इसलिए मैंने सिगरेट नहीं भी शराब, आज के बच्चे को नहीं मालूम। सो फर्स्ट मैसेज आई ऑलवेज गिव, टॉक, नो योर बॉडी। तो मैं एक सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स करके एक बुक लिख रहा हूं, जो मैं पिछले 3 सालों से लिख रहा हूं, अभी तक खत्म नहीं हुई। आई वुड लाइक टू गिव इट टू द विलेजेस ऑफ बुक ऑल्सो, कि शरीर जानो तो आप न सिगरेट पियोगे न शराब पियोगे। आपको ये नहीं मालूम कि 25 करोड़ थैलियां हैं आपके यहाँ पर लंग्स में। ये जो ब्रेन है जिसमें 7.5 हार्ट का नंबर का हैट आता है, बिगेस्ट कंप्यूटर से बड़ा है। इसका हम अभी तक 12% भी एक इंसान यूज नहीं करता। आप उसको नहीं जानते। वो एक चीज में मैं हमेशा कहता हूं। और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूं, हर कलाकार जो बनने को आता है ये सोचता है कि धर्मजी हमारे जो है वो गैरेज में जाके रहे थे, जाके पंजाब से आएंगे, वो गैरेज में रहे थे तो इतने बड़े बन गए, 80 भी जाओगे, 80 भी जाके गैरेज ही रहोगे, 80 भी बढ़ जाओगे। दिस इज नॉट फैक्ट। यहाँ बड़े बड़े लोग पंजाब से आते हैं, अच्छे खास खूबसूरत फेस लेके आते हैं। अल्टीमेटली कुछ लोग कैंटीन बॉय बन जाते हैं, या बॉय बन जाते हैं, या असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हैं। हर आदमी वो नहीं होता। ये लाइन बहुत ये सोच के आओ कि आप आप अगर मिरर में देखो कि मैं 100 लोगों के बीच में खड़ा रहूंगा तो दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा। हैव ऑनेस्टी विद योरसेल्फ। इफ यू स्टिल वांट टू कम देन डू मेहनत। ये लाइन इतनी इजी नहीं है, यहां लिखा होना चाहिए। अब मेरी किस्मत में लिखा होना चाहिए, तो ना मैं लॉयर बना, ना मैं साइंटिस्ट बना, मैं एक्टर बन गया, क्योंकि मेरे यहाँ लिखा हुआ था। और फिर मैंने सीरियसली लिया। ये इंडस्ट्री फिसलने वाली लाइन है। यहाँ आओ तो सबसे पहले अपना घर ढूंढो बंबई में, क्योंकि बंबई में अगर रात को सोने का छत नहीं है तो आपको ऐसी चीजें करनी पड़ जाएंगी जो आप शायद नहीं करना चाहोगे।
प्रोड्यूसर फ्री ड्रिंक बांट रहा है तो आप पियोगे, पेट तो आपका है, आप मत पीजिए। कहीं ना कहीं मैं बोलता हूं पहले घर बना लीजिए, ताकि आपको 1 महीना भी लग सकता है, 6 साल भी लग सकते हैं। मेरी सक्सेस 8 साल लेट हुई है, बट आई कुड वेट, क्योंकि मेरा घर था, मेरी शायद छत थी, और सबके पास वो नहीं होता। फिर वो आप ऐसी लाइन में घुस जाते हो जो आजकल सैटेलाइट में हो रहा है, जो प्रत्युषा बनर्जी की जो अभी सुसाइड के बाद सुसाइड मॉडलिंग से लेके सब इंडस्ट्री में ऐसी, बिकॉज ये लाइन ऐसी है कि आप ऐसे ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हो जिससे आपकी सचमुच दोस्ती नहीं होती, आपका फायदा उठाना चाहते हैं, और आप इनोसेंट एक छोटे से गांव से शहर से आते हो, आप नहीं पहचान पाते। सो बी क्लियर, माता पिता की सुनो, दोस्तों से ज्यादा माता पिता की सुनो, क्योंकि वो आपके खुद के हैं और वो आपके जो है वो भला चाहते हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे इतने फास्ट भाग रहे हैं कि मम्मी पापा को, इवन दादाजी में कभी बोलता हूँ कि भीष्म पितामह, हमारे आज का भीष्म पितामह उस भीष्म पितामह से भी ज्यादा विवश हो गया है। बच्चे कहते हैं दादाजी बैठिए ना, हम है ना, हम कर लेंगे, और वो बेचारा अनुभव उनके पास, वो नहीं बोल पाता। सो कहीं ना कहीं शकुनी काया हो गया, दुर्योधन दुष्ट हो गया है। तो यू मस्ट बी टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर कौन सी पॉजिटिव है। मैं आज तक किसी को अपना आइडियल नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। हर आदमी को मैं बोलता हूं, ये मत देखो कि दूसरा क्या नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, ये देखो कि तुम क्या कर सकते हो और तुम क्या कर नहीं रहे हो। जिस दिन आपने अपने आप को रोकना शुरू किया, आई थिंक यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन।